श्री कृष्ण और अर्जुन, धर्म, कर्तव्य और विश्वास की कहानी। कुरुक्षेत्र की धरती उस दिन असामान्य रूप से शांत थी। चारों ओर शंखनाद की गूंज थी, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान चल रहा था। रथ के मध्य खड़े होकर वो अपने ही लोगों को देख रहा था। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, मित्र, जिनके साथ उसने जीवन जिया था, आज उन्हीं के विरुद्ध शस्त्र उठाने थे। अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष फिसल गया। उसकी आंखें भर आईं। अर्जुन बोले, हे केशव, मैं किसके लिए युद्ध करूं? इन सबको मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, वैभव? जब अपने ही अपनों का रक्त बहेगा तो वो सुख किस काम का? श्री कृष्ण रथ के सारथी थे। उनके चेहरे पर न क्रोध था न चिंता, केवल गहन करुणा और असीम ज्ञान। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये जो तुम देख रहे हो ये केवल देह है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तुम जिन्हें मारने की बात कर रहे हो वे पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अर्जुन चकित होकर बोले, लेकिन माधव, क्या गुरु और बड़ों के विरुद्ध हथियार उठाना पाप नहीं? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे अंधकार में दीपक जल उठा हो। श्री कृष्ण बोले, धर्म व्यक्ति से बड़ा होता है अर्जुन। जब वही गुरु और बड़ों अन्याय का साथ दें तो उनका विरोध करना ही सच्चा सम्मान होता है। अर्जुन का मन फिर भी डगमगा रहा था। उसने कहा, यदि ये युद्ध इतना ही आवश्यक है तो मुझे ये पीड़ा क्यों हो रही है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। श्री कृष्ण बोले, क्योंकि तुम परिणाम से बंधे हो। तुम कर्म से नहीं डर रहे, तुम फल से डर रहे हो। उन्होंने आगे कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो अपने कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कुरुक्षेत्र की हवाएं जैसे थम गईं। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में उतरने लगे। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, यदि सब कुछ आपकी इच्छा से हो रहा है तो मनुष्य का अस्तित्व ही क्या है? श्री कृष्ण बोले, मनुष्य को सोचने की स्वतंत्रता दी गई है, पर कर्म का उत्तरदायित्व भी उसी का है। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। अनंत आकाश, असंख्य ब्रह्मांड, समय का प्रवाह, सृजन और संहार, सब कुछ एक ही रूप में। अर्जुन कांप उठा। उसने देखा कि समय सबको निगल रहा है। राजा, योद्धा, अहंकार, सब क्षण भंगुर थे। डर और भक्ति से अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। अर्जुन बोले, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया है। मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, यही गीता का सार है अर्जुन। जीवन युद्ध है और हर व्यक्ति को अपना कुरुक्षेत्र मिलता है। उन्होंने कहा, जब मन डगमगाए तो सत्य का सारथी बनाओ। डर को नहीं, धर्म को आगे रखो। शंखनाद पुनः गूंज उठा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। अब उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, हे माधव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो भी होगा वो धर्म के लिए होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये वही मुस्कान थी जो आज भी मानवता को मार्ग दिखाती है, सीख के लिए। जब जीवन के कुरुक्षेत्र में निर्णय कठिन हो जाए तो श्री कृष्ण को सारथी बनाओ, मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।